मैं आपको अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शीर्षक, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता। अरे हे, एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति हड़प्पा के दूसरी तरफ अपना हाथ लहरा रहा था। जब मैं एक सुस्त चेतना में उठा तो मैंने एक गैस स्टोव जलते हुए देखा और मेरे सिर में दर्द होता है और मेरी सांस सख्त होती है। मैं सामने के दरवाजे पर भाग गया, जोर से दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मैंने सभी चौकों पर हिंसक रूप से सांस ली। यह कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता थी। उस समय मैं देर तक अकेला काम कर रहा था। यह सोचना डरावना है कि अगर यह इस तरह रहता है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि बूढ़ा आदमी जो अपना हाथ लहरा रहा था, उसने मुझे जगाया या मुझे आमंत्रित किया। वैसे भी मुझे लगा कि मैं वास्तव में मरने वाला हूँ। नमस्ते सज्जनों, हेलो महिलाओं, यह तकाज़ुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। यह एसएनएस तक सीमित नहीं है, लेकिन अगर यह कुछ ऐसा है जिसे पोस्ट किया जा सकता है और लोगों को दिखाया जा सकता है, तो यह स्मृति में सुधार करने का एक तरीका है जिसका उपयोग किया जा सकता है। 2016 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने 66 छात्रों को इकट्ठा किया और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कहा कि एक सप्ताह में उनके पास किस तरह के अनुभव थे। रिकॉर्डिंग के समय मैंने उनसे पूछा कि प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एसएनएस पर कौन से अनुभव पोस्ट किए गए थे। दूसरे शब्दों में, हमने उन्हें एक सप्ताह के लिए अपने अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए कहा और यह देखने के लिए एक मेमोरी टेस्ट आयोजित किया कि उनमें से किसने एसएनएस पर पोस्ट किया है। नतीजतन, जिन लोगों ने एसएनएस पर अपने अनुभव पोस्ट किए हैं, उन्हें बाद में याद रखने की 12% अधिक संभावना थी। यदि आप अपनी एपिसोड मेमोरी को स्पष्ट रखना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि एसएनएस पर सामग्री पोस्ट करना प्रभावी है। मुझे लगता है कि यह एक डायरी आदि के करीब है, लेकिन कहानी में आपके पास किस तरह के अनुभव थे, इस प्रवाह को याद रखने के लिए एपिसोड मेमोरी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कल रात आपने अचानक क्या खाया? जब पूछा गया, तो एक के साथ आना मुश्किल है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप मिस्टर ए के साथ विशेष रूप से डिनर पर गए थे। आपने क्या खाया? जब उनसे पूछा गया, मैंने क्या खाया, साथ ही उस समय मैंने जो बात की थी, वह लगातार बाहर आता है। यदि आप यह याद रखने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह के संदर्भ या एपिसोड को याद रखना चाहते हैं, तो यह याद रखना आसान होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे एसएनएस पर भोजन पोस्ट करते हैं, तो वे खाने और लौटने के बाद इसे याद करते हुए इसे पोस्ट करेंगे। मैं संदर्भ, कहानी और भावना को याद करते हुए पोस्ट करता हूँ, इसलिए मेरी याद में रहना आसान है। कृपया इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करें। यह ज्ञान कैसा था? यदि आपको यह उपयोगी लगता है, तो कृपया मुफ्त में पंजीकरण करें। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। जल्द मिलते हैं।